हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 4 लॉ ऑफ गैसेस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैच द कॉलम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली। जीपैट और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। इसके अनुसार क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर किसी भी गैस को हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएं उस पर, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते जाए तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, और होगा भी। वॉल्यूम कम होते जाएगा, जैसे जैसे कंप्रेस होगा उसके मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे, वो लिक्विफाई होगा तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V। सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये बोलता है कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। मतलब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, या डिक्रीज होगा विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर। और सही भी है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस जो है एक्सपैंड होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं। इसी को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे ऐसे लिख सकते हैं, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। थर्ड लॉ है गे-लुसेक्स लॉ। इसके अनुसार क्या है, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते घटाते नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल मॉलिक्यूल है वो कोलाइड होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। या तो इसको इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा। और सही भी है कि नहीं। इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है, तो देखो पहले वाला जो बॉयल्स लॉ था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, सेकंड जो चार्ल्स लॉ था उसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट था, और थर्ड जो गे-लुसेक्स लॉ है उसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा पैरामीटर, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फोर्थ लॉ इज द एवोगैड्रो लॉ। इसके अनुसार ऐसा है कि अगर दो गैस आइडियल गैस है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सेम होंगे। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर दो या दो से अधिक गैस है जिसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से, V1/N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1/N1 इक्वल टू V2/N2। ठीक है।